आदाब, अभिनंदन, राधे राधे, राम राम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार एजुकेशन परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लेके हाजिर हूं मैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। अब से पहले हम लोगों ने 6 पार्ट पढ़ दिए हैं। आज जो हमारा चैप्टर है वो ये बताना चाह रहा है हमें कि न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू आइडियाज, यानी कि नए प्रश्न और नए विचार। बेहद आसान टॉपिक है और आज मेनली हमें जैन और बुद्ध धर्म के बारे में जानना है इस लेक्चर के अंदर। हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल से इस छठी क्लास के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी नए से यूं कहिएगा 70-80% चीजों को छठी क्लास में ही कवर किया गया है। फिर यही टॉपिक रहेंगे आगे, लेकिन छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं जब क्लासें बढ़ती रहेंगी तो इन्हीं टॉपिक के अंदर हम डिटेल पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अपने दोस्तों तक शेयर करना तो आप कैसे भूल सकते हैं। और इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील स्टार सर या स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर से आप लोग जो है मुझसे वहां मांग सकते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर? आज हम पढ़ेंगे एक तो बुद्ध की कहानी पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में, एक पढ़ेंगे जैन धर्म, एक पढ़ेंगे संघ, एक पढ़ेंगे हम लोग विहार और एक पढ़ेंगे हम लोग आश्रम व्यवस्था। इस 7वें चैप्टर के अंदर यही मेन टॉपिक्स है जो हमें आज जानने हैं। तो चलिएगा, स्टार्टिंग में सबसे पहले है बुद्ध की कहानी। अब बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात की जाए तो है वो सिद्धार्थ, ठीक है, जिनका बचपन का नाम है ये सिद्धार्थ है। इन्हें गौतम के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इनका जन्म जो है वो लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ है और ये एक क्षत्रिय थे। आपको मैंने कल ही के लेक्चर में 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था बता के हटा हूं, जहां पे एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था, एक वैश्य था, एक शूद्र था, जिनमें से ये क्षत्रिय राजा के परिवार से जो है ये संबंध रखने वाले थे। अच्छा, इनका संबंध जो है वो शाक्य नामक गण से आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इनको युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में इनको घर के सुखों को इन्होंने त्याग दिया था। अब आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का ऑलरेडी बहुत सारा पता है, लेकिन ये छठी क्लास का चैप्टर है तो उस हिसाब से बहुत ही थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हमें हिंट दिया गया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सिद्धार्थ थे, इनको कभी बचपन में इनके पिताजी ने जो है वो कभी दुख देखने का या दुख अनुभव करने का इनको प्रयास ही नहीं करवाया था। लेकिन एक रोज ऐसा हुआ था कि इनको जो दुख का अनुभव हुआ, कब हुआ? जब इन्होंने 4 व्यक्तियों को देखा। आप लोगों ने वो पढ़ा ही होगा, ठीक है। आनंद नामक सारथी के साथ में ये निकले थे। तो जब इन्होंने पहली बार जब दुख का अनुभव किया था, उसी ही के बाद में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था और अपनी जवानी के अंदर ही घरों का त्याग करके ज्ञान की प्राप्ति की थी। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने बोध गया में एक पीपल के नीचे जो है कई दिनों तक तपस्या की थी और ज्ञान प्राप्ति के बाद में इनका नाम सिद्धार्थ के बाद में इनको बुद्ध के रूप में हम लोग जानने लग गए थे। इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था वाराणसी के पास सारनाथ। ये क्वेश्चन बन गया अभी पहला आपका, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और इनकी मृत्यु हुई है कुशीनारा के अंदर, वो भी आप जो है याद रख लीजिएगा। इन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा कभी भी यात्राएं की थी तो एक जगह से दूसरी जगह तक पैदल ही यात्रा की थी। अब तक आप लोग जो पढ़ रहे थे उनमें लगभग यात्राएं पैदल ही थी। कुछ एक ही राजाओं को छोड़ के जो कि रथ या घोड़ों द्वारा यात्रा कर रहे थे, लेकिन 80-90% लोग यात्रा जो कर रहे थे वो पैदल ही कर रहे थे। ये वो जगह है वर्तमान में जो सारनाथ है। ये एक स्तूप है जिसको हम लोग स्तूप के नाम से पुकारते हैं। मतलब एक ऐसा ये बना हुआ है, ये आधुनिक टाइम में इसे बना दिया गया था बाद के राजाओं ने, ठीक है। और ये स्तूप वगैरह क्या होते हैं हम लोग इसी हिस्ट्री के 12th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि बहुत सारे स्तूप आएंगे यहाँ पे। ये तो बुद्ध का पहला उपदेश इसी जगह पे दिया गया था जिसका नाम है सारनाथ स्तूप, याद रखिएगा। ये एनसीईआरटी के अंदर इस टाइप का जो है फोटो दिया गया है हमारी एनसीईआरटी के अंदर। अच्छा, बुद्ध की शिक्षा के बारे में बात की जाए तो बुद्ध ने हमें क्या शिक्षा दी है? इन्होंने देखिएगा ये सिंपली ये कहा है, जो हमारा जीवन है ना वो कष्टों से, दुखों से भरा हुआ है और हमारी इच्छा या लालसाएं जो होती है इसी वजह से ही ये दुख या कष्ट है। ये तो देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सा मोटिवेशन टाइप सा ही है। यहाँ पे कहा हुआ कि हमारी बहुत सारी विशेष होती है। मान लेते हैं कि हम लोग उम्मीद लगाए रखते हैं जिन चीज़ों से, सिंपल सी बात है, हम लोग आज उम्मीद लगा के बैठ जाएं कि मेरे एक जगुआर कार आनी चाहिए, ठीक है, वो ना मिल जाए तो एक मतलब हमने उम्मीद का कांटा गड़ा लिया और जब तक वो कांटा नहीं निकलेगा तब तक हमें वो जो है दुख देता ही रहेगा। तो हमारी इच्छा और लालसा जो पूरी नहीं होती है, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि हमेशा ये इच्छाएं पूरी ही हो किसी इंसान की,
कई कई बार क्या होता है, इच्छाएं हमारी पूरी हो भी जाती है तो भी हमारा मन नहीं भरता, संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि इंसान फिर कहता है कि अच्छा ये हो गया तो फिर ये भी हो जाना चाहिए, इतना हो गया तो चलो इतना ही हो जाना चाहिए, 1 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, चलो अब 1.5 लाख कमा लेना चाहिए। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ही इन्होंने तृष्णा का नाम दिया है, ठीक है। और ऐसा कहा है, बुद्ध की एक मेन शिक्षा यही है कि अगर आत्म संयम यानी कि संतुष्टि अगर अपना ली भी, जितना मिल गया उतना ही काफ़ी है, तो हो सकता है ज़िंदगी में मुक्ति हो सकती है। ये चीज़ बहुत अच्छा कुछ सिखा रही है हमें, ना केवल हमें ये लेक्चर पढ़ा रहा है बल्कि ये केवल हमें ज़िंदगी जीने का तरीका भी, कहते हैं ना किताबें पढ़ने से इंसान समझदार होता है, पढ़ा लिखा इंसान, ऐसे कहते हैं ना। देखिएगा ये वो चीज़ें हैं जो कि केवल समझने की, पढ़ने की नहीं है, केवल और केवल ऐसा भी है कि ज़िंदगी में उतारने की है। समझो, समझने के साथ में ज़िंदगी में उतारो भी इन्हें, कि हमें ज़्यादा चीज़ों को जो है लालसा नहीं करनी। अच्छा, जो चीज़ मिल गया, क्योंकि हमसे नीचों को देख के जीना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको झुग्गी झोपड़ी भी नहीं है नसीब, ठीक है, फुटपाथ पे सोते हैं, उनका क्या हाल होगा। हम तो फिर भी बहुत अच्छे सुविधाएं हैं। जो लोग आप अभी इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो उन लोगों के पास में तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं होंगी जो आप आराम से मज़े से पढ़ भी पा रहे होंगे। खैर, इनकी यही सारी शिक्षाएं थी, ठीक है। इन्होंने जो है लोगों को दयालु होने और मनुष्य के साथ साथ जानवरों के साथ भी आदर करने की शिक्षा दी थी। ऐसा नहीं है कि आदमियों पे भी दया की जाए, के साथ साथ जानवरों पे भी। दयालु का भी कहा था भी, किसी को रोता नहीं देखना, किसी को रुलाना नहीं है, किसी को प्यार से, हर किसी को प्यार से रखना है, दया भाव रखनी है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, जानवरों को भी नहीं मारना है। मतलब यहाँ पे शाकाहार पे जोर दिया गया था, जैन और बौद्ध धर्म दोनों के अंदर। बेसिकली ये दोनों धर्म आए ही इस वजह से थे क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो गायों वगैरह को काट के खाने लग चुके थे या मारने लग चुके थे, बलि वगैरह देते थे। तो उन दोनों को, उन चीज़ों को बंद करने के लिए दोनों धर्म जो है हमारे आगे निकल के आए थे उस टाइम पे। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो उसका फल जो है वो अभी भी मिलेगा और आगे भी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए बुरे कर्मों से जो है वो बचना चाहिए, ठीक है। और जितनी भी इन्होंने अपनी शिक्षा दी थी वो प्राकृत भाषा में दी थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो बुद्ध की शिक्षा किस भाषा में दी गई है, प्राकृत में। तो ये आप चीज़ ज़रूर जो है याद रख लीजिएगा। एक यहाँ पे किस्सा गौतमी की कहानी की आती है। एक टाइम की बात है, हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है कि बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है कि किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री थी, उसका बेटा जो है वो मर गया था, तो बहुत ज़्यादा दुखी थी और गोद में लेकर उस मरी हुई लाश को जो सड़कों पे घूम रही थी। तो एक वो बुद्ध के पास में गई, तो बुद्ध ने कहा कि आप 1 मुट्ठी सरसों लेके आए तो मैं आपके बेटे को जो है ना जीवित कर दूंगा। बहुत राजी हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि एक कंडीशन है कि उस घर से ही 1 मुट्ठी सरसों लेके आना जिस घर में अब तक कोई मरा ना हुआ हो। कहते ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो दर दर भटकती रही, हर घर में जाके पूछती रही। सरसों देने को तो हर कोई तैयार है, लेकिन किसी न किसी घर में कोई ना कोई तो, ठीक है, किसी का बच्चा, किसी का भाई बहन, दादा दादी, मम्मी पापा, पति पत्नी, कोई ना कोई तो मरा ही होगा। इस बात से उनको ये शिक्षा लगी कि हाँ, ऐसा कोई जीवन में है ही नहीं। मतलब मरने के ऊपर, बेसिकली बुद्ध धर्म के अंदर ये भी कहा है कि मरने के ऊपर भी विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आना जाना, जन्म मरण तो जो है वो एक जीवन है, निरंतर चलता ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक अगला टर्म आता है हमारी एनसीईआरटी में, उपनिषद। अब इस उपनिषद के अंदर ना इन बुद्ध धर्म के जितने भी उपदेश थे उनको थोड़ा सा जानने लग गए थे। जितने भी कठिन प्रश्न थे उनका उत्तर ढूंढने लग गए थे और ये सोचने लग गए थे कि इंसान जन्म ले रहा है, मर रहा है, लेकिन कुछ न कुछ तो ऐसी चीज रही होगी जो कि अभी मृत्यु के बाद भी स्थायी रहती होगी या फिक्स रहती होगी और जो कभी खत्म नहीं होती होगी। इस चीज का उत्तर उन्हें मिल रहा था आत्मा, यानी कि ब्रह्म, सार्वभौम आत्मा, जो कि कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा रहेगी। वे मानते थे कि अंततः जो आत्मा होती है वही एक टाइप की ब्रह्म है। और ये बात आप लोग और हम लोगों को भी आज हमारी जो स्पिरिचुअल फैमिली है यही सिखाती है कि जो आत्मा है वो अजर अमर है, वो कभी नहीं मरती, शरीर ही केवल जो है वो मरता है। उपनिषद का पर्टिकुलर मीनिंग होता है, उपनिषद मतलब गुरु के समीप बैठना, के पास बैठना। एक टाइप की ग्रंथ है, एक टाइप की किताबें हैं जिनके अंदर हमें जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। मतलब हमारे जीवन और मृत्यु के बाद में जो है वो कैसे कैसे हमें जीवन जीना है या कैसे कैसे कर्मों का फल मिल सकता है, यही सारी बातें बताई गई है। अब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा तो किताबों में लिखा हुआ नहीं मिल रहा, A to Z ही वार्तालाप ही मिलता है, मतलब कि कम्युनिकेशन ही मिलता है, ठीक है।
एक बुद्धिमान भिखारी का वार्तालाप भी इसके अंदर हमारी एनसीईआरटी ने दिया है। ऐसा कहा जाता है कि एक सोनक और एक अभिप्रतारिणी नाम के दो ऋषि होते थे जो कि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे, यानी कि हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है या एक ही पॉइंट की हमारी जो ब्रह्म है उसी की ही उपासना करते थे, यानी कि ध्यान लगाते थे। कहते हैं एक बार उनके पास एक भिखारी आया और उन्होंने खाना मांगा, लेकिन सौनक ऋषि ने कहा कि हम तुम्हें कुछ दे नहीं सकते हैं। भिखारी ने पूछा कि आप किसकी उपासना कर रहे हैं, तो संतों ने कहा कि हम सार्वभौम आत्मा की जो है वो उपासना कर रहे हैं, उन्हीं की ही प्रार्थना कर रहे हैं। तो भिखारी ने कहा इसका मतलब ये है कि जो आत्मा है वो तो एक संपूर्ण ब्रह्म, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर ही बसी हुई है, और इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर भी आत्मा ही है क्योंकि मैं भी इस ब्रह्मांड का ही हिस्सा हूं। तो इस हिसाब से जो है मुझे आपको भोजन देना ही चाहिए। इस बात पे कहते हैं कि वो ऋषि जो है मान गए थे। इस टाइप की कथाएं ही आपस में करते थे। इन्हीं चीज़ों को ही उपनिषद में लिखा गया है। मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उपनिषद में क्या लिखा हुआ है। उपनिषद में इसी टाइप की कहानी कथा ही है। जैसे हम लोग वेदों में देख रहे थे, वेदों में भी विश्वामित्र वगैरह की बातें, वार्तालाप, गंगा नदी और बाकी नदियों से बातचीत, इसी टाइप की बातें लिखी गई है। उन्हीं से ही जो है शिक्षा ली गई है। अब ये जो चर्चाएं होती रहती थी ना, ऐसे बैठ के बहुत सारे एक संत थे या संत के आगे जो लोग बैठते थे, उनमें चर्चाओं में भाग कौन कौन लेते थे? पुरुष भाग ले सकते थे, ब्राह्मण भाग ले सकते थे, राजा भाग ले सकते थे, ठीक है। कभी कभी तो स्त्रियां भी इनमें भाग लेती थी, लेकिन ये हर जगह इनके उल्लेख नहीं मिले हैं। हर जगह स्त्रियां भाग नहीं लेती थी। निर्धन व्यक्ति जो होते थे वो बहुत ही कम इनके अंदर जो है वो वाद विवाद के अंदर या इन कथाओं के अंदर या इस टाइप की सभाओं के अंदर भाग लेते थे, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक अपवाद है, वो क्या कि एक सत्यकाम जबाल नाम का एक व्यक्ति थे, ठीक है, जो कि जिसका नाम उसकी दासी माँ के नाम पे पड़ा था। ये एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति थे। इन्होंने जो है इस कथा के अंदर या इन सभाओं के अंदर भाग लिया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सत्यकाम इनका नाम इसलिए पड़ा है कि इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी बहुत सारी चीज़ों की जानने की। अच्छा, गौतम नामक एक ब्राह्मण है, उन्होंने अपने विद्यार्थी के रूप में इनको स्वीकार किया था, और उस टाइम में ये प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा उपनिषदों द्वारा विचार के बाद ही में ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों या वर्णन वगैरह किया था चीज़ों का। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगला आता है हमारा कि व्याकरणविद पाणिनि के बारे में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इसका क्वेश्चन आया है। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की थी? तो आपका जवाब रहना चाहिए पाणिनि ने की थी। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार आया है। एचटेट में, केवीएस में मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार देखा है कि पाणिनि जो है उन्होंने किसकी रचना की थी? संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। इन्होंने स्वर है, व्यंजन है, इनके आधार पर ही जो है एक फॉर्मुलेज बना के जो है इसकी रचना की थी। और यह सूत्र बीज गणित के सूत्रों से भी काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं जो भी इन्होंने नियम बनाए थे। और इसका प्रयोग इन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग में जो है लगभग 3000 के रूप में अलग अलग जो छोटे छोटे फॉर्मूले बना के इन्होंने लिख दिए थे। मेनली आप लोगों के लिए यही याद रहना चाहिए कि पाणिनि ने किसकी रचना की थी? संस्कृत भाषा के व्याकरण की। और आपसे पूछा जाए कि इनके सूत्र किससे मिलते हैं? बीज गणित से, ठीक है। लगभग कितने हैं? 3000 के आसपास। चलेगा, अगला कंसेप्ट हमारा, अगला धर्म जो है वो है जैन धर्म। जैसा बौद्ध धर्म के नियम थे लगभग वैसा ही नियम जो है जैन धर्म के अंदर है। जैन धर्म के संस्थापक जो हैं वो वर्धमान महावीर, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ये इस टाइप के लोगों का मानना है कि काल्पनिक चित्र या अभी इमेजिनेशन बेस्ड पिक्चर कह सकते हैं हम लोग। बुद्ध के समकालीन ही थे, अर्थात 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के संस्थापक बहुत ज़्यादा या विचारक के रूप में सामने आए थे। ये भी एक क्षत्रिय ही थे। वज्जी संघ, वज्जी मैंने आपको कल भी बताया था, अजातशत्रु वाला के लिच्छवी कुल के ये क्षत्रिय राजकुमार थे। इन्होंने अपने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लग गए थे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कुछ की किताबें जो हैं 29 वर्ष लिख देती है, लेकिन एनसीईआरटी ने 30 वर्ष लिखा है, तो आप एनसीईआरटी को ही मान के चलिएगा। 12 वर्ष की कठिन तपस्या की थी इन्होंने, उसके बाद में जो है वो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब इनकी शिक्षा क्या थी? इनकी शिक्षा बहुत आसान थी। इनकी शिक्षा ये थी कि सत्य जानने की इच्छा जो भी रखता है ना व्यक्ति, वो घर छोड़ देना चाहिए। ये बात तो कहीं ना कहीं सही है। देखिएगा, सत्य तो मैं नहीं कहता, लेकिन आप विद्यार्थियों के लिए कहता हूँ मैंने कहीं पढ़ा है कि जिस मधुमक्खी ने शहद इकट्ठा किया है उसको हमेशा छत्ता छोड़ के जाना ही पड़ता है। मतलब शहद लाने के लिए छत्ता छोड़ना पड़ेगा, यानी कि कुछ प्राप्त करना है तो ग्रह का त्याग करना ही पड़ेगा। जैसे कोई विद्यार्थी है उसको ग्रह त्याग करके बाहर जाके ही पढ़ना
पड़ेगा। अब लॉकडाउन है, घर से बाहर मत निकल जाइए कहीं। आज इतने मोटिवेट हो जाए कि चीर देंगे, फाड़ देंगे, आग लगा देंगे, छत फाड़ के बाहर निकल जाओ, आज घर वाले कूटेंगे बहुत, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। आज ये शिक्षा अपने अंदर ही रखो, ये आगे की बातें हैं, ठीक है। अच्छा, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले जितने भी स्त्री पुरुष है घर छोड़े। अहिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए, इनके शिक्षा में सबसे बड़ा यही था। मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए, यानी कि किसी जीव को नष्ट नहीं करना चाहिए, किसी की हत्या नहीं करना चाहिए। ऑलमोस्ट मिल रहा है बौद्ध धर्म से ही। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, इसलिए सभी को ही अपना जीवन प्रिय है। बिल्कुल सही बात है भाई, चाहे कीड़ी हो, चाहे मकोड़ा हो, चाहे कोई भी चीज हो, इवन पेड़ पौधों को भी नहीं काटना चाहिए। एनसीईआरटी में पढ़ा है कि हरी डाली न काटिए, लागे छुरा बान, दास मलुका यो कहे, अपनों सो जीव जान। मतलब इस टाइप की बातें हैं कि पेड़ पौधों को भी नहीं काटना चाहिए। तो ये इनकी ही शिक्षा थी, और इन्होंने भी अपनी शिक्षा जो है प्राकृत भाषा में दी थी। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो गए कि जैन धर्म की शिक्षा किस भाषा में, प्राकृत में, और बौद्ध धर्म की किस भाषा में, वो भी प्राकृत भाषा में थी। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत अलग अलग रूप प्रचलित थे। मगध में बोली जाने वाली जो भाषा थी उसको मगाधी के नाम से जो है पुकारा करते थे, प्राकृत या मगाधी भाषा कहलाती थी। इनके जितने भी अनुयायी थे, इनके अनुयायियों को जो है भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, मैं जैन धर्म के अंदर महावीर स्वामी का जो है अनुयायी हूँ, यानी कि चेला हूँ उनका, या उनकी बात मानने वाला हूँ, या उनका स्टूडेंट हूँ। जैसे आज आप मेरे स्टूडेंट हैं, वैसे या सिंपल सा एग्जाम्पल, आज मेरे स्टूडेंट है, मैं कहता हूँ कि बेटा आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, तो आप मेरी बात मानते हैं। ऐसे ही अनुयायी जो हैं वो इनकी क्या बात मानते थे? पहली बात उनको ये माननी होती थी कि भोजन के लिए भिक्षा मांगना पड़ेगा। मतलब इकट्ठा नहीं करना, संग्रह नहीं करना, कि ऐसा नहीं कि जैसे आज हम लोग 50-20 दिनों के लिए कनक की टंकी भर के रख लेते हैं, ऐसा नहीं है। भोजन रोज के लिए भिक्षा मांग के ही खाना है, सादा जीवन बिताना है। दूसरी बात यह थी कि उन्हें पूरी तरीके से ईमानदार रहना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे चोरी जो है ना वो बिल्कुल ही हटा दी गई थी, चोरी तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। चोरी ना करने की इन्होंने सख्त हिदायत दी थी। ईमानदारी का मतलब ही यही है आपका। ब्रह्मचर्य का पालन भी करना था, और वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना। मतलब घर से जब आओ तो A to Z, ये आपने देखा होगा, दिगंबर इनको देखा होगा जो नग्न अवस्था में थे। हालांकि जैन धर्म आगे आप क्लासों में पढ़ेंगे, दिगंबर, श्वेतांबर, इनका पूरा इतिहास पढ़ेंगे आप लोग, स्थूल भद्र, भद्रबाहु वगैरह की बातें धीरे धीरे आगे की क्लासों में। अब जैन धर्म को ज्यादातर मानने वाले जो थे ना वो थे व्यापारी। क्यों? किसान क्यों नहीं थे जी? क्योंकि सॉरी, किसान इसलिए नहीं थे क्योंकि किसानों का कारण ये भी था क्योंकि किसान खेती बाड़ी करेंगे तो कीड़े मकोड़ों को मारना ही पड़ेगा। या आज के टाइम में अगर आप बात करते हैं तो जैसे नरमा लगा दिया, नरमे में सुंडी पड़ गई तो उसको मारना तो पड़ेगा ही। तो किसान ज्यादा इनके नियमों का पालन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन व्यापारी लोग ज्यादा इनके जो है वो अनुयायी थे। अब धीरे धीरे ये जो है उत्तर भारत में तो शुरुआत में था ही, यानी कि ये आपका बिहार यूपी साइड तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ ही जो है ये गुजरात के अंदर, गुजरात के साथ तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर भी, यानी कि एग्जांपल से पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत के अंदर भी जो ये धर्म है, जैन धर्म, ये फैलने लग गया था धीरे धीरे। इनकी बहुत सारी शिक्षाएं जो हैं वो कई सारी शताब्दियों तक बनी रही है, और लगभग 1500 वर्ष पूर्व जो है गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पे जो है इनकी लिखी गई शिक्षा या कई सारी शिक्षाएं जो मिली है। तो ये आप थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, वल्लभी, ये वाला स्थान है वल्लभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो जैन शब्द है, ये जैन शब्द कहां से आया है? जैन शब्द निकला है जिन से, और जिन का मतलब होता है विजेता, ठीक है, जीत लेने वाला। तो ये भी आप जो पॉइंट जो है वो याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा संघ। यहाँ पे अब देखिएगा संघ का मतलब क्या है, यहां देखते हैं हम लोग क्या है। संघ का सिंपल सा मीनिंग होता है संगठन बनाना, ठीक है। महावीर और बुद्ध दोनों का ये मानना था कि ग्रह का त्याग करने पे ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। दोनों धर्मों में एक कॉमन यही चीज था कि जिसने ग्रह का त्याग कर दिया वही जो है ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो अब ये संघ जो है वो कैसे पता लगा हमें? तो एक विनय पिटक नामक ग्रंथ है, बौद्ध भिक्षुओं का द्वारा बनाया गया, उसी में ही पता लगा है हमें। और इस संघ में ना स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग रहने की जो है व्यवस्था दिखाई गई है। वैसे कई ग्रंथ है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, इनके बारे में अगली क्लासों में हम लोग जान लेंगे। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ठीक है, लेकिन प्रवेश लेने से पहले स्त्री को क्या था कि उनके पति से अनुमति लेनी पड़ती थी, बच्चों को अपने माता पिता से लेनी पड़ती थी, दास जितने भी थे उनको अपने स्वामी से, यानी कि गुलाम है कोई तो उसको अपने स्वामी से अनुमति लेके आनी पड़ेगी। राजा के यहाँ कोई भी काम कर रहा है तो उसको राजा से अनुमति लेनी पड़ेगी, और कर्जदार जितने भी थे उनको देनदारों से अनुमति लेनी पड़ेगी। हाँ, शामिल कोई भी हो सकता है इन संघ के अंदर, लेकिन अनुमति लेनी पड़ेगी।
अब जो संघ के अंदर आ गया उनको सादा जीवन जीना पड़ेगा, ज्यादा टाइम तक ये लोग ध्यान ही करते रहते थे और फिर जो है ये गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगते थे। ठीक है, इनको भिक्षु और भिक्षुणी, एक्चुअल में प्राकृत भाषा में भिक्षु भिक्षुणी लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे भिक्षु भिक्षुणी लिख दिया ताकि आपको पढ़ने में ठीक रहे, लेकिन प्राकृत भाषा में इनको भिक्षु भिक्षुणी के नाम से जो है पुकारा गया है। हालांकि थोड़ी बहुत ये भी लड़ाई वगैरह कर लेते थे, इनकी भी सभा वगैरह करके, बैठक वगैरह करके जो है इनकी लड़ाई को निपटारा किया जाता था। अब संघ में प्रवेश लेने वालों में कौन कौन थे? तो ब्राह्मण प्रवेश लेने वाले थे, क्षत्रिय लोग भी थे, व्यापारी लोग भी थे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मजदूर वर्ग भी थे और नाई, गणिकाएं, दास वगैरह ये सारे के सारे जो है ये संघ में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति थे। अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारी एनसीईआरटी ने दिया है विहार के बारे में। विहार देखिएगा, बिहार नहीं है, यह विहार है। अब क्या था कि जैन और बौद्ध भिक्षु दोनों ही थे ना, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और उपदेश देते रहते थे। लेकिन एक टाइम होता है वर्षा ऋतु का, जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो देखिएगा इतना घूमना सिंपल नहीं होता, तो उनको एक जगह पे स्थायी निवास करना पड़ेगा। अब ये पहले तो अस्थायी निवासी होते थे, इनके ये गुफा वगैरह को काट के वहीं पे एक जगह रह लेते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इनके जितने भी अनुयायी थे उन्होंने जो है इनके लिए एक पर्टिकुलर घर वगैरह बना के देने लग गए, लकड़ी वगैरह के, या धीरे धीरे अभी ईंट पत्थरों के जो है घर बना के देने लग गए। और जो पश्चिमी भारत है यहाँ पे बहुत सारे विहार मिले भी हैं, पहाड़ियों को खोद के बनाए गए हैं। आज के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा जैन और बौद्ध धर्म के अलग आश्रम ही बने होते हैं, अलग ही विहार बने होते हैं। मतलब यूं कहिएगा जहाँ पे जैन और बौद्ध जो लोग रहते हैं उन्हीं को ही हम लोग जो है विहार कहते हैं। इनके जो विहार बनवाए किसने हैं? धनी व्यापारियों ने, राजाओं ने, भूस्वामी द्वारा दान में गई भूमि पे ही। ठीक है, कईयों के पास जमीन बहुत होती थी तो जमीन को दान में दे देते थे वो, इन्हीं से ही विहारों का निर्माण होता था। अगला और लास्ट कंसेप्ट हमारी इस चैप्टर का वो है आश्रम व्यवस्था। अब जैन और बौद्ध धर्म के समय ही ब्राह्मणों ने क्या किया कि आश्रम व्यवस्था का विकास किया। देखिए, दो धर्म तो क्षत्रिय धर्म थे, लेकिन इसके अलावा जो लोग इन धर्मों को अपना रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं अपनाया, अब वो ब्राह्मणों द्वारा 4 जो आश्रम बनाए गए थे उन्हीं आश्रमों का पालन करने लग गए थे। आश्रम का सिंपल सा मतलब ये है, ये आश्रम वो वाला नहीं है जहां पे हम लोग रहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब होता है जीवन जीने का एक हिस्सा, जीवन जीने के एक चरण। इन्होंने 4 टाइप के आश्रम बनाए थे। पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य, दूसरा था गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। उम्र को इन्होंने 100 जो होती है टोटल 100 उम्र जो बताई है, 100 को 4 हिस्सों में बांट दिया। 1 से लेके 25 तक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, 25 से 50 तक गृहस्थ का, अच्छा 50 से 75 तक वानप्रस्थ का और 75 से 100 के बाद में सन्यास का। ठीक है, अब ब्रह्मचार्य का तो सिंपल सा मतलब है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये सारे ही जो है इसको सादा जीवन जिए। ठीक है, शादी ना करें, पढ़ाई करें इस टाइम पे। ठीक है, और ब्रह्मचार्य का पालन करें, वेदों का अध्ययन करें, यही टाइम था। ग्रस्त में क्या था? शादी करें, बच्चे पालें। और वानप्रस्थ के अंदर क्या था? जैसे 51 वन आ जाए ना तो आप समझ लेना कि जंगलों में। अभी शादी जिन्होंने की है ग्रस्त वाले ही वन के अंदर जाएंगे, सन्यास के अंदर तो सब कुछ छोड़ छाड़ के साधना ही करनी होती थी बाद में इन्हें। अब इसी के अंदर फिर से वही बात आज है कि वेद पढ़ने की अनुमति जो है स्त्रियों को नहीं मिलती थी। स्त्रियों को तो बस अपने पति की ही सेवा करनी पड़ती थी। ठीक है, नंबर थे, इनके बारे में भी जिक्र आता है। इनकी शिक्षाओं जो है वो जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ से जो है वो मिली है। और इनकी शिक्षाओं का मूल सूत्र क्या है? पहला सूत्र है कि सादा विचार, सद विचार होने चाहिए, सिंपल विचार होने चाहिए, बहुत हाई फाई विचार नहीं होने चाहिए। ठीक है भाई, आज मेरे ये हो जाए वो हो जाए, संतुष्टि रखने वाले विचार होने चाहिए। सद वचन, अच्छा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, मीठा ही बोलना है इनका कहना है। और सद कार्य, अच्छे काम करने चाहिए। ठीक है, मतलब पाप कर्म नहीं करने चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। यहाँ पे पारसी 1000 से अधिक वर्षों तक जो है वो ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा है। बाद में जो है ईरान से आके गुजरात, महाराष्ट्र, इनके इलाके जो आज के टाइम पे ये पारसियों के ही पूर्वज माने जाते हैं। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। यही था हमारा छोटा सा चैप्टर और बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था। सारा कुछ ज्ञान ही था इसके अंदर। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, सही और गलत आप ही बताएंगे। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया था, क्या ये सही है या गलत है? ठीक है, और उसके बाद में बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह को बहुत महत्व है, ये सही है या गलत है बताइएगा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म हमारे जीवन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये सही है गलत बताइएगा। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति की,
और पांचवा है कि उपनिषद के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। ये वीडियो लेक्चर सीरीज का हमारा 7वां चैप्टर आज पूरा होता है। कल फिर हाजिर होऊंगा कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।